Hello students, welcome back. Welcome to this exam oriented series of class 12th chemistry, and today we are going to discuss the important previous board exam questions from the chapter electrochemistry of 12th chemistry. So we have already discussed few questions up to question number 10. So we move on to next part. We'll be discussing question number 11th. तो हम लोग आज प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स की सीरीज़ में 11वें क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आइए देखिए आपके स्क्रीन पर है। ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारे पास राइट द नर्नस्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। ये रहा रिएक्शन हमारे पास, दैट इज जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस, दैट गिव्स यू जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो हमें एक रिएक्शन दिया गया है यहाँ पे, और हमें इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिखनी है। और उसका एक सेकंड पार्ट और पूछा है कि जो ई सेल है वो कैसे इफेक्ट होगी। ई सेल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ई सेल है, कैसे इफेक्ट होगी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज इंक्रीज्ड एंड दैट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन इज इंक्रीज्ड। यानी कि दोनों आयन्स हम देखें सोल्यूशन में अगर उनकी मात्रा को बढ़ाएंगे तो इसका ई सेल के ऊपर जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। चलिए आइए चेक करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले इस रिएक्शन को समझिए। हमारे पास ये जिंक सॉलिड है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और ये बना रहा है जिंक 2 पॉजिटिव, इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो इस मीन्स जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है, दैट इज जिंक इज फॉर्मिंग Zn2 पॉजिटिव आयन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लाइकवाइज हमारे पास यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 प्लस है, और ये बना रहा है यहाँ पे कॉपर सॉलिड जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो +2 से यहाँ पे 0 आ गया है, इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की जो रिडक्शन हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पे जो नर्नस्ट इक्वेशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सो दिस विल बी रिटन एज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो सेल पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 हमने क्यों लिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन की वैल्यू होती है एक्चुअल में। अगर आप पूरी इक्वेशन को देखें तो एन यहाँ पे दोनों में अगर देखोगे अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन बना रहा है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लाइकवाइज कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन कर रहा है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो 2 है, और इसीलिए यहाँ पे हमने 2 रखा है डिनोमिनेटर में। लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, तो प्रोडक्ट में जो हमारे पास आयन है एक्वस वो हम ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन, और नीचे जो है हमने बस रिएक्टेंट में जो है उसकी कंसंट्रेशन जो ले रहे हैं। सॉलिड की कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम ये मानते हैं कि प्रैक्टिकली जो सॉलिड सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास नर्नस्ट इक्वेशन है इस ऊपर वाली इक्वेशन के लिए, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग Zn2 पॉजिटिव प्लस डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। अब यहाँ इसका दूसरा सवाल पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। वो हमारे पास क्या है कि हाउ विल द ई सेल बी अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन इंक्रीज। अब यहाँ पे देखिए ये जो लॉग के साथ है, अब यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, जो न्यूमरेटर में होता है वो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे जब लॉग लग गया तो ये चीज़ पलट जाती है। अब जो डिनोमिनेटर में है वो एक तरह से हमारे पास अगर उसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो ये इसकी कंसंट्रेशन से जो है ई सेल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर भी है कि ई सेल इंक्रीजेज वन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस, क्योंकि लॉग में है ये। तो Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से ई सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जिंक की बात करें, जिंक के साथ उल्टा होगा, हालांकि वो ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, बट चूंकि वो लॉग के साथ है तो अब क्या होगा, ई सेल डिक्रीज कर जाएगा अगर हम Z2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। तो इसका ये सेकेंड पार्ट है। आई एम श्योर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अब एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग डील करते हैं। अभी क्वेश्चन देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज -300 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास एक रिएक्शन है Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव एंड दिस इज फॉर्मिंग Zn2 पॉजिटिव एंड 2Ag सॉलिड। तो इसके लिए हमारे पास गिब्स एनर्जी दी हुई है एंड द वैल्यू इज -300 किलो जूल। So what you have to do, you have to calculate the E cell, E naught cell for the reaction given 1 Faraday is equal to 96500 mole inverse। और हमारे पास फिर हमने यहाँ पे जो है लैम्डा एम इन्फिनिटी जो है यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कैलकुलेट करनी है। किसके लिए, MgCl2 के लिए हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। किसके लिए,
लैम्डा Mg2 पॉजिटिव आयन की और Cl नेगेटिव आयन की, दोनों की वैल्यूज़ दी है। तो हम आइए पहले पार्ट को देखते हैं। हमारे पास देखिए क्या है, पहले पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिंक जो है सॉलिड है एंड इट इज रिएक्टिंग विद 2 Ag पॉजिटिव आयंस टू फॉर्मिंग जिंक 2 पॉजिटिव आयन एंड Ag सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो 2 हैं, 2 हैं। सो दिस इज क्लियरली इंडिकेट्स कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। एज 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस। नाउ वी आर गिवन डेल्टा G जो हमें वैल्यू दी है वो है -300 किलो जूल पर मोल है, लेकिन हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। तो किलो जूल है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1000। सो दिस -300 बिकम्स -3 लाख जो है जूल पर मोल जो है वो बन जाता है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन। अभी इक्वेशन जो हम यूज़ करेंगे वो क्या है, डेल्टा जी किसके बराबर होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFe, where n is number of electrons involved, F is Faraday's, and E naught is the electropotential of the cell. Now putting these values, we will put the value of delta G here, that is equal to -3 lakh joule per mole। हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 2 है, F जो है 96500 कूलम है, और हमें यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस डेल्टा E की। तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को पुट करके इस इक्वेशन में। द वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3.11 वोल्ट। तो ये इसका पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का, कि हमें मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है MgCl2 की, और हमें दो आयंस जो Mg2 पॉजिटिव और Cl2 नेगेटिव, इसकी मोलर कनेक्टिविटी दी हुई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो दोनों को सिंपली हमने ऐड करना है यहाँ पे। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, MgCl2 के लिए इक्वेशन क्या है, लैम्डा में इन्फिनिटी Mg2 पॉजिटिव है प्लस 2 इंटू Cl नेगेटिव आयन है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन को करने के टाइम पे। तो हमें Mg की वैल्यू कितनी दी हुई है, 106 साइमन्स है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और जो क्लोराइड आयन के लिए हमारे पास जो लैम्डा में इन्फिनिटी की वैल्यू है वो 76.3 है, ये देख लीजिए यहाँ पे। बट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेकिन Mg में हमें कुछ सिंपल 1 मोल है तो 106 यहाँ पे ले लिया, लेकिन Cl2 आयंस हैं इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 76.3, तो टोटल वैल्यू आएगी दैट इज़ 258.6 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये इसकी वैल्यू आएगी। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये सिंपल से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।